नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास काइंड्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। हालांकि जनरली ये माना जाता है इनके बारे में कि भाई इस तरह का कोई भी आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई ह्यूमन राइट इस तरह के भी होते हैं, ह्यूमन राइट उस तरह के भी होते हैं। और जितने भी ह्यूमन राइट है वो इक्वल्स हैं, यानी कि उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है और उनकी जो नेचर है वो इनहेरेंट है, यानी कि वो आपके पैदा होने के साथ ही, अगर आप एक इंसान के रूप में पैदा होते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके नेचर के अंदर वो चीज़ें हैं। और साथ ही साथ यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स की थी, उसने जो ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लेन किया था कि भाई कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं, उसने भी ये नहीं कहा था कि भाई इस तरह के भी ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, इस टाइप के भी ह्यूमन राइट हो सकते हैं, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि यूएन की कन्वेंशन हुई, एक तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पर, दूसरा सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट पर। अब ये जो दो कन्वेंशन हुई, इनसे कहीं ना कहीं ये परसेप्शन डेवलप हो गया कि भाई ह्यूमन राइट जो है एक तो सिविल और पॉलिटिकल हो सकते हैं और दूसरे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेनली जो है वो दो तरह के ह्यूमन राइट्स हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू द यूएन कन्वेंशन, क्योंकि उन्होंने अलग अलग इनको डिफाइन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। इनको दोस्तों फर्स्ट जनरेशन राइट भी कहा जाता है, इनको फ्रीडम फ्रॉम भी कहा जाता है और इनको नेगेटिव राइट्स भी कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन राइट इनको इसलिए कहा जाता है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसमें सबसे पहले ये राइट जो थे उनकी डिमांड की गई थी। और ये जो डिमांड थी वो अलग अलग क्रांति या रेवोल्यूशन जो हुए थे उनके थ्रू हुई थी, चाहे वो फ्रांस में हुआ हो, चाहे इंग्लैंड में हुआ हो, चाहे वो अमेरिका में हुआ। सो क्योंकि ये पहले आए इसलिए इनको फर्स्ट जनरेशन राइट कहा जाता है। और इनको नेगेटिव राइट भी कहा जाता है, वो इसलिए कि स्टेट को इसमें कहा जाता है कि भाई आप ले मैन या इंडिविजुअल जो है उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें। मना किया जाता है स्टेट को कि भाई आप उसके सिविल और पॉलिटिकल राइट में इंटरफेरेंस ना करें, इसलिए उनको कहा जाता है नेगेटिव राइट्स। और जहाँ तक बात है टर्म फ्रीडम फ्रॉम की, तो उसमें कहा जाता है कि फ्रीडम फ्रॉम किस चीज़ से, स्टेट के इंटरफेरेंस से। अगेन वही चीज़ है कि स्टेट जो है उसको कहा गया है कि भाई आप लोगों की इन चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। तो इसमें जैसे कि दो टर्म है हमारे पास, सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट। सबसे पहले देखते हैं कि सिविल राइट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें है हमारे पास राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, प्राइवेसी, होम कॉरेस्पोंडेंट, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियंस एंड रिलीजियस मूवमेंट। और जहाँ तक बात करें पॉलिटिकल राइट की, तो उसमें पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, ठीक है ना, वोट करने का अधिकार, राइट टू बी इलेक्टेड एट इलेक्शन की, ठीक है ना, इलेक्शन में आपको चुने जाना, या राइट टू बी टेकन पार्ट कंडक्ट ऑफ द पब्लिक अफेयर्स की, जो पब्लिक अफेयर्स होते हैं उनमें पार्ट लेना। तो ये सारे जो है आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट की कैटेगरीज में आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो राइट्स हैं वो 17th और 18th सेंचुरी के जो रिफॉर्म हुए या जो रेवोल्यूशन हुए इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस में, उनके थ्रू लोगों ने जो पुट फॉरवर्ड किए या उनको पेश किया कि भाई हमारे पास इस तरह के राइट्स होने चाहिए, स्टेट हमारे इन राइट पर इंटरफेरेंस ना करे। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 मेजर कंट्री हैं, उन्हीं से ये सब चीज़ें निकल के आई हैं लोगों के स्ट्रगल या संघर्ष के रूप में। नो दोस्तों, नेक्स्ट है सेकंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, जिनको इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट के नाम से जाना जाता है। इनको सेकंड जनरेशन राइट के नाम से भी जाना जाता है, इनको फ्रीडम टू के नाम से भी जाना जाता है और इनको पॉजिटिव राइट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतिहास में जो था वो दूसरे नंबर पर आए। पहले जो थे, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट जनरेशन जो सिविल और पॉलिटिकल राइट आ चुके थे, उनके बाद ये जो है वो स्टेज पे आते हैं। और जहाँ तक बात है टर्म फ्रीडम टू, तो फ्रीडम टू का मतलब है कि स्टेट को कहा गया है कि भाई आप ये चीज़ें इंश्योर करिए। और जहाँ तक बात है इसको पॉजिटिव राइट कहने की, तो उसका भी यही मतलब है, यानी कि स्टेट को कहा गया है कि भाई आप करिए इन चीज़ों को। जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट जनरेशन राइट थे वहाँ स्टेट को मना किया गया था कुछ करने से, यहाँ पर कहा गया है कि भाई एक्टिवली आप इन्वॉल्व होइए और यहाँ पर उन चीज़ों को इंश्योर करवाइए जो कि इन राइट्स की कैटेगरी के अंडर आती हैं। अब सवाल ये आता है कि सेकेंड जनरेशन जो ये राइट है इनके अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आता है राइट टू फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, लिविंग स्टैंडर्ड, हंगर, वर्क, सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा। यानी कि देखा जाए तो जो बेसिक्स नीड्स हैं आपकी वो इसके अंडर आती हैं। और इसीलिए स्टेट जो है उसको कहा गया है कि भाई आप एक्टिवली इन्वॉल्व होके इन सब चीज़ों को इंश्योर करिए। और इन राइट के बारे में कहा जाता है कि ये जो राइट उपजे हैं या सामने आए हैं ये सोवियत रेवोल्यूशन की देन है, जहाँ पर कि एक सोशलिस्टिक पैटर्न जो था उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। उन्हीं का ही कहना था कि भाई स्टेट इंटरफेरेंस करे, स्टेट अपने तरीके से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ को जीने की उनको मैनेज करे। अब कहने के लिए तो दोस्तों एक फर्स्ट जनरेशन राइट है, दूसरा सेकंड जनरेशन राइट है, पर इन दोनों को जो आपस में देखा जाए तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
अगर आपके पास फर्स्ट जनरेशन राइट ना हो और आपको सेकंड जनरेशन दे दिए जाए तो शायद उनका उतना महत्व नहीं रहेगा, और अगर आपको सेकंड जनरेशन दे दिए जाए और फर्स्ट जनरेशन आपसे छीन लिए जाए तो फिर और तरह की दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए आज का जो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट है या आज की जो हमारी एक वर्किंग स्टाइल है गवर्नमेंट्स का या एक सोशल वेलफेयर स्टेट का, उनमें इन दोनों राइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो हो गए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जो कि यूएन की अलग अलग कन्वेंशन के अंडर यूएन ने खुद ही इनको मेंशन किया है। पर इसके साथ ही एक तीसरी टाइप ऑफ द ह्यूमन राइट्स को भी माना जाता है, हालांकि उनको कोई रिकग्नाइज नहीं किया गया है, उन पर कोई कन्वेंशन नहीं है, पर उनको कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। इन राइट को सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि जो ग्रुप्स जो हैं वो भी ग्रुप में रह के इंजॉय कर सकते हैं, और इनको थर्ड जनरेशन के ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं या इन पर कोई कन्वेंशन नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि ये राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें जो राइट्स शामिल किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। धन्यवाद।